नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया वॉइस और मैं हूं आपके साथ पुष्पेंद्र चौधरी। कोटद्वार में दुकान का नाम बदलने को लेकर शुरू हुआ विवाद आज देश भर में चर्चाओं में है। बजरंग दल और एक विशेष समुदाय से जुड़े व्यापारी के बीच हुई बहस ने मोहम्मद दीपक नाम को जन्म दिया और इस पर आज देश भर में बहस छिड़ी हुई है। आखिर बाबा नाम रखने पर हिंदू संगठन ने आपत्ति क्यों जताई और मोहम्मद दीपक चर्चाओं में कैसे आया? मामला दरअसल 26 जनवरी का है, जब कोटद्वार के पटेल मार्ग स्थित बाबा ड्रेस नाम की कपड़ों की दुकान पर बजरंग दल के कुछ कार्यकर्ता पहुंचते हैं। कार्यकर्ताओं ने दुकान के नाम पर आपत्ति जताते हुए बाबा नाम बदलने का दबाव बनाया। बजरंग दल का कहना था कि बाबा नाम सिद्ध बली बाबा के लिए बोला जाता है, ऐसे में एक मुस्लिम व्यापारी की दुकान का नाम बाबा नहीं होना चाहिए। इसी दौरान विवाद के बीच दीपक नाम का एक स्थानीय युवक जो जिम संचालक भी है, दुकानदार के समर्थन में सामने आया। जब हिंदू संगठनों के कार्यकर्ताओं ने युवक से उसका नाम पूछा तो उसने अपना नाम मोहम्मद दीपक बताया। इसके बाद मामला और ज्यादा तूल पकड़ गया है। वहीं दुकान संचालक 68 वर्षीय वकील अहमद का कहना है कि वे बचपन से कोटद्वार में रह रहे हैं और 30 साल से अधिक समय से इसी नाम से दुकान चला रहे हैं। उनका कहना है कि पहले कभी किसी ने इस नाम पर आपत्ति नहीं जताई। उन्होंने बताया कि वे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को मानते हैं और बाबा शब्द उन्हें बेहद पसंद है। इसी वजह से उन्होंने दुकान का नाम बाबा ड्रेस रखा है। क्या कुछ प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं, एक बार वो आपको सुना देती है, सुनिए। देखिए, जिस व्यक्ति की बात कर रहे हैं वो कांग्रेस से जुड़ा हुआ व्यक्ति है। वो कांग्रेस का नेता है, कांग्रेस का कार्यकर्ता हो रहा है और कांग्रेस पार्टी के नीचे से लेकर उनके हाईकमान तक जिस तरह से उनकी भूमिका इसमें सामने आ रही है, तो मुझे लगता है कि कांग्रेस पार्टी का षड्यंत्र है। ये पूरे देश में और हमारे प्रदेश की छवि को खराब करने की कोशिश कर रहे हैं। जिस प्रकार से राहुल गांधी का ट्वीट आता है वो बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है और कहीं ना कहीं वो देवभूमि की फिजा को खराब करने की कोशिश कर रहे हैं। बाबा जो नाम है इसको यहाँ से हटाइए। तो उन्होंने कहा था कि बहुत सालों से मेरी दुकान इसी नाम से चलती है, तो मैं इस नाम को क्यों हटाऊंगा। तो दोबारा बजरंग दल वाले उस दिन गए थे और उन्होंने बोला था कि आपने ये नाम नहीं हटाया, तो उसमें तोड़फोड़ करने की कोशिश करी। तो जो दीपक कुमार कश्यप हैं वो आ गया है और उन्होंने उनको रोकने की कोशिश करी कि आपको किसने ये अधिकार दिया है कि आप इसको तोड़फोड़ करेंगे। तो जब दीपक को उन्होंने ये पूछा कि आपका नाम क्या है, आप कौन होते हो, आप बीच में क्यों आते हो, तो उसने कहा कि उन्होंने ये बोला कि मेरा नाम मोहम्मद दीपक है। और ये घटना है 26 जनवरी की। 2 दिन तक इसमें कोई भी कंप्लेन नहीं आई, कुछ भी नहीं आया। उसके वहाँ पे कोई भाजपा का कार्यकर्ता है बबलू, जिनका नाम बबलू बताया गया, उन्होंने सोशल मीडिया पे इस बात को एक नैरेटिव सेट करने के लिए हिंदू मुस्लिम के, उन्होंने सोशल मीडिया में इसको अपडेट करा। बात तो दिन भर में सोशल मीडिया पे जो वीडियो वायरल हुई उससे हम लोग बस सोचते ये है कि मेरा नाम यही रहे जो मेरा इतने सालों से चला रहा। नाम को कम से कम 20 साल तो हो गए होंगे। सब शांति बनाए रखें, कोई ऐसी बात नहीं है जिससे कोई मतलब कोई हमला किया जाए, कोई परेशानी, ऐसा कोई मैटर नहीं है। सोशल मीडिया जैसे हमारा शहर है शांतिपूर्वक, मैं चाहता हूँ कि ऐसे ही चलता रहे। तो क्या कुछ पूरा मामला है, एक बार वो आपको बता देते हैं। मुस्लिम बुजुर्ग की दुकान को लेकर ये पूरा विवाद है। नाम बदलने को लेकर बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने मांग की है कि दुकान का नाम बदला जाए। बाबा नाम को लेकर ये पूरा विरोध यहाँ पर जताया जा रहा है। तो नाम बदलने को लेकर बजरंग दल का प्रदर्शन भी देखने को मिला। ये पूरा विवाद आपको बता रहे हैं कि आखिर क्या कुछ ये पूरा विवाद है और कहाँ से शुरू हुआ। दुकान के नाम में बाबा लगे होने का बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने विरोध किया है, तो वहीं हिंदुत्ववादी संगठनों ने नाम बदलने की मांग की है। तो ये पूरा विवाद आपको बता रहे हैं। वीडियो में मुस्लिम दुकानदार से जो बजरंग दल के कार्यकर्ता हैं वो उलझते हुए दिखाई दे रहे थे और उसका वीडियो सोशल मीडिया पर भी वायरल हो रहा था। तो वहीं दीपक नाम के युवक ने कार्यकर्ताओं का विरोध किया और जब बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने उसका नाम पूछा तो दीपक ने बताया कि मेरा नाम मोहम्मद दीपक है और कहीं ना कहीं उस बुजुर्ग दुकानदार के समर्थन में दीपक नाम का युवक उतरता हुआ नजर आया और उन्होंने बजरंग दल के कार्यकर्ताओं का भी विरोध किया। तो ये पूरा विवाद आपको बता रहे हैं कि आखिर
कब ये विवाद शुरू हुआ? 26 जनवरी की ये घटना है। एक तरफ जब पूरा देश गणतंत्र दिवस मना रहा था तो दूसरी तरफ नाम बदलने को लेकर कुछ हिंदुत्ववादी संगठन विरोध कर रहे थे। तो ये पूरा बाबा नाम को लेकर विरोध जताया जा रहा है। कोटद्वार में दुकान का नाम बदलने को लेकर ये विवाद शुरू हुआ था, जो आज देश भर में चर्चा का विषय बन चुका है। बजरंग दल और एक विशेष समुदाय से जुड़े व्यापारी के बीच बहस हुई। फिलहाल रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद तुरंत हाजिर होते हैं। तो कोटद्वार में नाम बदलने को लेकर जिस तरीके से विवाद गरमाया हुआ है, उसी पर आज करेंगे हम चर्चा। चर्चा में शामिल होने के लिए हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी से मथुरा दत्त जोशी जी, वहीं कांग्रेस हमारे साथ अमरजीत सिंह जी जुड़ चुके हैं। दोनों ही मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले मथुरा जी, आपके पास ही आना चाहूंगा मैं। जिस तरीके से ये नाम बदलने को लेकर विवाद देखने को मिल रहा है, आप इसे किस हद तक जायज मानते हैं? क्योंकि बाबा नाम उसमें जुड़ा हुआ है और जिसकी दुकान है वो साफ तौर पर कहते हुए नजर आ रहे हैं कि भाई भीमराव अंबेडकर साहब को भी बाबा साहब कहते थे, तो इस वजह से मैंने बाबा नाम रख लिया। तो इसमें आपत्ति क्या है? नहीं, देखने कहने के लिए तो आदमी कुछ भी कहे वो अलग बात है, लेकिन जिस तरीके से कानूनी इस प्रदेश में नाम बदल कर रह रहे हैं और इस प्रदेश का माहौल खराब करने का प्रयास कर रहे हैं, पूरे प्रदेश में कानून व्यवस्था की धकल बताकर नाम बदल कर अपनी पहचान छिपाकर व्यापार कर रहे हैं, रह रहे हैं, ऐसे लोगों के खिलाफ सरकार ने पहले भी कहा था कि हम कार्रवाई करेंगे। और निश्चित रूप से और जो कोटद्वार की घटना है वो दुर्भाग्यपूर्ण घटना है, क्योंकि इस तरह घटनाओं के लिए देश में कोई मैं जोशी जी, आप ना अपना फोन कान पर लगा लीजिए, दरअसल आपकी आवाज कम मिल पा रही है ना। हम इस तरीके के पक्षधर हैं, लेकिन इतना जरूर है कि जो भी व्यक्ति कानून व्यवस्था अपने हाथ में लेने का काम करेगा, सरकार उसके खिलाफ कार्रवाई करेगी। और सरकार का ये स्पष्ट मानना है, माननीय मुख्यमंत्री जी का भी मानना है कि जो कालनेमी के नाम पर जो लोग यहाँ पर पहचान छुपा कर रह रहे हैं, वो लोग अपनी पहचान स्पष्ट कर दें। हम इसमें विवाद की स्थिति नहीं है। विवाद तो तब हुआ जब पहचान के नाम पर आप तमाम तरीके के नाम बदल कर रहने का प्रयास करेंगे, तो इसलिए वो कार्रवाई हुई है। और पुलिस ठीक है जोशी जी, इसमें दूसरी सबसे बड़ी बात यह है कि ये जो दुकानदार हैं, वकील अहमद इनका नाम है, ये साफ तौर पर ये कहते हुए नजर आ रहे हैं कि भाई 30 साल से मैं दुकान करने से लगा हुआ हूं। और बाबा से आपको क्या कुछ समझ में आ रहा है कि क्या ये हिंदूवादी नाम है या मुस्लिम समुदाय से रिलेटेड नाम है? क्योंकि हमारे यहाँ तो अगर कोई बुजुर्ग भी होता है उसे बाबा बोल देते हैं। ये देखिए, ये कहने की बात है। बाबा तो बुजुर्ग को भी बोला जाएगा, दादा को भी बाबा बोला जाएगा। हाँ। घर में भी आदमी अपने पिताजी को भी बाबा बोलते हैं। ये एक आम बोलचाल की भाषा है। हाँ। लेकिन पहचान छुपाने की जरूरत क्या है आपको? बाबा रखने, दुकान का नाम आप रखें, लेकिन पहचान छुपा के रहने की आवश्यकता नहीं है। हमारा ये कहना है, आप अपना नाम स्पष्ट कर दीजिए। 10 सरकार बिल्कुल आपकी बात जायज है, आपकी बात ठीक है कि आखिर नाम छिपाने की क्या जरूरत है? कोई भी देख के बता देगा कि ये मुस्लिम युवक की दुकान है, बड़ी दाढ़ी है, सर पे टोपी है, पहचान कहाँ छुपा रहे हैं? नहीं, कुछ न कुछ बात तो रही है ना, ऐसे कोई विवाद नहीं करता है। देखिए, कहीं न कहीं कोई न कोई बात किसी न किसी स्तर से उठी है, इसलिए वो विवाद उठा है। लेकिन सरकार ने त्वरित कार्रवाई करते हुए विवाद को शांत करने का। और दूसरा, जब एक जिम संचालक दीपक नाम का व्यक्ति बीच में आया, उसने उस बुजुर्ग का समर्थन किया, तो उल्टा उसी पर एफआईआर हो गई। मैं उसमें बता रहा हूँ, जरा पुष्पेंद्र जी मेरी बात पूरी होने दीजिएगा। तत्काल सरकार ने किसी का व्यक्ति विशेष या दुकान या मकान किसी में कोई कार्रवाई न करते, जो लोग
वहाँ दंगा भड़काने का काम कर रहे थे, जो लोग दुकान में अनधिकृत रूप से घुसने का काम कर रहे थे उनके खिलाफ कार्रवाई की, और जो लोग रोड जाम कर रहे थे उनके खिलाफ कार्रवाई की। जब स्थिति ऐसी बन गई कि आपको हर तरफ से कार्रवाई करनी पड़ेगी, चाहे कोई भी हो, और चाहे वो दीपक ही भाई थे, हमने तब कहा कि उन्होंने कहा कि मोहम्मद दीपक कहा मेरा नाम है, विवाद यहाँ से शुरू हुआ है। जरूरत नहीं थी ना विवाद को आगे चलिए ठीक है, सब कुछ मान लेते हैं कि हम इस पक्षधर हैं कि प्रदेश में अमन शांति बने रहे और प्रदेश का माहौल खराब न हो। हाँ, इतना जरूर है कि जो भी व्यक्ति पहचान छुपा के रहने का प्रयास करेगा, प्रदेश का कानून व्यवस्था को से खिलवाड़ करने का काम करेगा, प्रदेश की छवि को खराब करने का काम करेगा, निश्चित रूप से ऐसे लोगों के खिलाफ कार्रवाई होगी। अच्छा जोशी जी, आपकी सभी बातें मान लेते हैं। दूसरा ये कि अगर कोई पहचान छिपाकर रह रहा है या फिर इस तरीके से उसकी दुकान है तो सरकार कार्रवाई करे। बजरंग दल वालों को ठेका दिया हुआ सरकार ने? नहीं, कोई ठेका नहीं दे रखा। आपने देखा, हमने तो बजरंग के खिलाफ भी कार्रवाई की, आज भी मुकदमे उन पर हो रहे हैं। ये किसने कहा कि हमने ठेका दे रखा? सरकार कार्रवाई करेगी जिस लोगों के, लेकिन इस अगर बजरंग दल वालों ने कहा कि साहब ये पहचान छिपा के रह रहा है तो उसमें भी हर्जा नहीं है। हम ये नहीं करें कि अच्छा काम है। कानून व्यवस्था हाथ में लेने का किसी को अधिकार नहीं है, कानून से खिलवाड़ करने का अधिकार किसी को नहीं है। हमने स्पष्ट रूप से कहा, आपने सबके खिलाफ कार्रवाई, जो लोग रोड जाम कर रहे थे उनके खिलाफ भी कार्रवाई हुई है, जो लोग वहाँ का माहौल खराब कर रहे थे उनके खिलाफ भी कार्रवाई हुई है। लेकिन कितनी बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण है कि जरूरत क्या है नाम बदल कर रहने की, और जानबूझकर माहौल खराब करने का प्रयास लोग कर रहे हैं। ठीक है, अमरजीत जी, आप क्या कुछ समझ रहे हैं पूरे मुद्दे से? क्योंकि जब दीपक नाम का शख्स बीच में आता है, अब उस पर भी राजनीति होने लगी है कि भैया वो तो कांग्रेस से जुड़ा हुआ है, कांग्रेस का कार्यकर्ता है। देखिए पुष्पेंद्र जी, मेरे बड़े आदरणीय मेरे भाई मथुरा जोशी जी मेरे सामने बैठे और बहुत अच्छी तरह समझते हैं, मेरे राजनीतिक गुरु भी रहे हैं और चीजों को बहुत बारीकी से समझते हैं। तो बाबा कोई नाम नहीं है, बाबा केवल उसको कहा जाता है जिसको कहीं सम्मान देना हो। जैसा उन्होंने खुद कहा, दादा को बाबा कहते हैं, कहीं बड़े बुजुर्ग को हम बाबा कहते हैं, बाबा तो कहा जाता है, बाबा नानक भी कहा जाता है, बुल्ले शाह को बाबा बुल्ले शाह कहा जाता है। तो ये कोई नाम नहीं है। बाबा अगर नाम होता तो पहचान छुपाने की बात होती। बाबा तो उन्होंने नाम रखा हुआ है, एक सम्मानजनक नाम रखा अपनी दुकान पर, कोई भी रख सकता है। इसको कौन तय करेगा? क्या बजरंग दल के कुछ कार्यकर्ता आकर के तय करेंगे कि बाबा नाम रखा जाए कि ना रखा जाए? आज तक हिंदुस्तान में ऐसा कौन सा कानून है कि मैं अपने प्रतिष्ठान का नाम अगर मैं बाबा के नाम से रखूं या मैं किसी एक नाम से रखूं तो वो सरकार से मैं पहले पूछूंगा, या किसी राजनीतिक दल को कोई आपत्ति तो नहीं है, या किसी उनके संगठन को दिक्कत तो नहीं है? ये बड़ी शर्मनाक और दुर्घटना है जो लगातार जब से धामी सरकार आई है, इन्होंने उत्तराखंड की जो हमारी धरती है, जो शांति प्रिय धरती मानी जाती थी, लोग यहाँ शांति से रहने आया करते थे, आज यहाँ पे अराजकता फैल रही है पूरी तरह। माहौल उत्तराखंड का बिल्कुल बर्बाद हो रहा है। और इन्हीं धामी जी के ऊपर जो वर्ल्ड रिपोर्ट आई है हेड स्पीच को लेकर के, आपने देखा 97 स्पीच वो दे चुके हैं और पूरी देश में नंबर 1 हेड स्पीच देने वालों की कैटेगरी में आ गए हैं। ये स्थिति कर दी है इन्होंने उत्तराखंड की। उसी क्रम में ये भी वही काम हुआ। अगर किसी को ऐतराज है नाम का तो उसके लिए सरकार है, वो का बात कर रहे हैं कालनेमी के लिए। अरे कालनेमी में और उस व्यक्ति की में फर्क है। और किसी ने अगर अपना नाम मोहम्मद दीपक रख लिया, मैं मथुरा जोशी से याद दिलाना चाहूंगा, जो जलियांवाला बाग हुआ था, उधम सिंह जो हमारे जिसके नाम से शहर भी है हमारे उत्तराखंड में, वो बदला लेने जब गए थे वहाँ लंदन, तो उन्होंने अपना नाम राम मोहम्मद सिंह रखा था, आजाद रखा था, अगर आपको याद हो तो क्या वो उनको भी ये कहा जाएगा गलत नाम रखा? मोहम्मद नाम क्यों रख लिया, राम पे नाम क्यों रख लिया, सिंह क्यों जोड़ लिया उसमें? ये बिल्कुल गलत तरीका है और इसमें कोई ऐसा तत्व आके तय नहीं करेगा। सरकार का काम है, सरकार को कोई ऐतराज है नाम लिखना तो केवल एक धर्म के लोग ही नाम लिखेंगे। कल तो मेरे को भी कहा जाएगा अमरजीत सिंह जी आप अपने प्रतिष्ठान के बाद नाम लिखिए, आपसे भी कहा जाएगा कि आपके कौन कौन कर्मचारी हैं उनकी सूची जारी करिए, कौन जो काम करेगा कौन नहीं करेगा। ये कोई पैमाना नहीं है, ये केवल अब धर्म को बांटने की राजनीति की जा रही है। ये चुनाव नजदीक, आप चुनाव को आप मुश्किल से समझ लीजिए
10 महीने 12 महीने चुनाव को रह गए, ये बताने के जनता को कुछ नहीं है इनके पास, केवल हिंदू मुसलमान के नाम पर जनता को बांट रहे हैं। ठीक है जोशी जी, साफ तौर पर अमरजीत जी बोल रहे हैं कि भाई अगर किसी तरह की कोई आपत्ति है, कोई नाम बदल रहा है, तो सरकार अपने तरीके से उस पर कार्रवाई करे। ठीक है, आप कुछ लोगों को ठेका देने से लगे हैं, वो उसमें विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, तो उनका क्या मतलब बन जाता है? अगर वो ही सर्च करके निकाल रहे हैं, अगर बजरंग दल के कार्यकर्ता ही पता करके निकाल रहे हैं कि भाई इस दुकान का मालिक मुस्लिम है और जो नाम है वो हिंदू वाला है, ठीक है, तो मतलब बजरंग दल कानून से बड़ा हो गया, कानून पता नहीं लगा पा रहा और बजरंग दल पता करके ला रहा है। देखिए पुष्पेंद्र जी, पहली आपत्ति तो मेरी ये है, मेरे छोटे भाई अमरजीत सिंह जी ने जो बात कही है कि चुनाव है इसलिए ये सब हो रहा है, बिल्कुल सरासर गलत बात। आपने देखा जब कांवड़ यात्रा चली थी, इस दौरान भी कहा गया था कि कोई भी व्यक्ति नाम बदलकर कोई दुकान अपने अपने कारोबार नहीं करे, जो जिसका वास्तविक नाम है वो अपने बोर्ड में वो अपने नाम अंकित करे, ताकि प्रदेश की फिजा खराब न हो, प्रदेश का सांप्रदायिक माहौल खराब न हो और प्रदेश का अमन चैन बना रहे, स्पष्ट रूप से मानना है। एक बात। दूसरी बात, आपने कहा कि बजरंग दल को ठेका दे रखा है, कोई ठेका नहीं दे रखा है। देखिए वो अपने विचारधारा को मानने वाले लोग हैं, अगर वो हिंदूवादी विचारधारा के रूप पर राष्ट्रवाद के नाम पर कहीं पर वो इस तरीके की बात कर रहे हैं तो उसको हम गलत नहीं कहना सकते, लेकिन कानून व्यवस्था हाथ में लेने का किसी को अधिकार नहीं है, वो बताएं और सरकार उस पर कार्रवाई करेगी। और देखिए ना, आपको याद होगा, मैं पुष्पेंद्र जी बता दूंगा, 4-5 दिन पुरानी जो घटना है, जब कोटद्वार में इस तरह घटना हुई तो सबसे पहले उन्हीं लोगों पर कार्रवाई हुई जो बजरंग दल के लोग। ये कहना गलत है कि सरकार संरक्षण दे रही है, सरकार की सारे पे कार्रवाई हो रही है। सरकार कतई इस बात का समर्थन नहीं करती है। हाँ, मैं जो बार बार कह रहा हूँ कि सरकार किसी भी व्यक्ति को, चाहे वो कितनी बड़ा हो, कोई हो, एक तो पहचान छुपा कर रहने का अधिकार भी देती है। दूसरी बात है कि कोई व्यक्ति चाहे कितने बड़ा है, अगर कानून व्यवस्था से खिलवाड़ करने का काम करेगा। अच्छा ठीक है जोशी जी, एक सवाल हो रहा है। हाँ, एक सवाल हो रहा है, क्योंकि ये जो बाबा नाम का जो विरोध चल रहा है, दरअसल आपको पता भी होगा ये किस चीज की दुकान है? बच्चों की ड्रेस मिलती है इस पर। बाबा भोलेनाथ को भी बाबा कहते हैं, हाँ, बच्चों बजरंग बली को भी बाबा कहा जाता है। नहीं जोशी जी, मैं समझ गया, उस बात में हम जाते नहीं है, हम जाते नहीं है। मेरा सवाल ये है स्कूल ड्रेस एंड मैचिंग सेंटर, ठीक है, सरकारी स्कूल होलसेल रिटेल विक्रेता है। अब नाम बदलने से क्या इनके कपड़े में क्वालिटी चेंज हो जाएगी? क्या लोग इनसे खरीदना बंद कर देंगे? क्या बच्चे स्कूल जाना बंद कर देंगे? बच्चे इनसे ड्रेस नहीं खरीदेंगे? क्या कुछ अलग हो जाएगा? आपको ये मानना पड़ेगा कि हमको इस विवाद को बढ़ाने के बजाय विवाद को खत्म करनी चाहिए। हम इस बात के समर्थक नहीं है, न किसी वर्ग विशेष के खिलाफ कोई टिप्पणी हमारे किसी नेता ने नहीं की है, न हम करना चाहते हैं। तो नारा ही है, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास। हम सबको साथ लेके चलना चाहते हैं प्रदेश में। नहीं, खैर वो चीज ठीक है, लेकिन सबका साथ सबका विकास को लेकर भी यूजीसी पर सवाल पैदा हो गए थे। खैर वो अलग मैटर है, वो अलग मैटर। अमरजीत जी, क्योंकि साफ तौर पर जोशी जी बोल रहे हैं क्योंकि भैया हम तो इस मुद्दे को खत्म करना चाहते हैं, हम किसी तरह का विवाद नहीं करना चाहते, तो अब विपक्ष में बचिए आप, मतलब आप पॉलिटिक्स करने से लगे हुए हैं इस पूरे मुद्दे को लेकर। पुष्पेंद्र जी, मुझे 2-3 बातें जोशी जी से जाननी और बतानी थी। काल नेमी एक पुलिस द्वारा चलाया गया अभियान था। जो लोग हरिद्वार में भगवा पहनकर साधु के वेश में अपराधी किस्म के लोग हैं, उसको जांचने ढूंढने का काम था काल नेमी। ठीक है, बाबा नाम रख लेना, उससे कोई इसका लेना देना नहीं है, नंबर 1 बात। दूसरी बात, उन्होंने कावड़ को लेकर के कही, कावड़ के दिनों में वहां पे सरकार का आदेश था कि अपने प्रतिष्ठान के बाहर नाम लिखा जाएगा। कावड़ एक यात्रा थी जहां पर केवल वही नाम लिखेंगे जो भोजन या इस किस्म का जो काम करते हैं, जो फल फ्रूट वाले हुए, भोजन वितरण करने वाले हुए, ढाबे हुए, रेस्टोरेंट हुए, ताकि कोई आदमी अपने हिसाब से आता है वहां उस, क्योंकि कोई कावड़ लेके जा रहा है, क्या उस धर्म की व्यक्ति से खा सकता है, नहीं खा सकता, इस विषय में नाम आया था। वो कोई सारे साल नाम लगाकर रखेगा अपनी दुकान के आगे, ऐसा कोई कायदा है ना कोई कानून है। दूसरी बात, अब मैं
जोशी जी से पूछना चाहता हूँ, वो बाबा नाम का जो विवाद शुरू हुआ है, क्या भारतीय जनता पार्टी के नेता होने के नाम पर, व्यक्तिगत मैं इनसे पूछ रहा हूँ, क्या आपको बाबा के नाम से कोई आपत्ति है? आपको लगता है कि बाबा नाम से कोई आपत्ति होनी चाहिए? हाँ या नाम पे जवाब दें। जोशी जी, क्या आपको बाबा के नाम से आपत्ति है? ये सवाल तो तब खड़ा होगा जिसमें कोई आपत्ति करता ना। नहीं तो आपको आपत्ति काहे की है? बाबा हर धर्म के लोगों के नाम का इस्तेमाल करते हैं। इसमें भारतीय जनता पार्टी के नेता होने के नाते आपको क्या आपत्ति है, ये बताइए आप। बजरंग दल को समझ में आता है, उन्माद फैलाना उन्होंने, बजरंग दल तो उन्माद फैलाएगा। भारतीय जनता पार्टी होने के नेता के नाते आप बताइए, आपको बाबा के नाम से क्या राज है? पार्टी के मूल मंत्र है सबका साथ, सबका विकास, सबका विकास। जोशी जी, बाबा के नाम से क्या ऐतराज है, ये बताइए। लेकिन कुछ लोग जानबूझकर, कांग्रेस के लोग जानबूझकर इसी बात में राजनीतिक रुपया करने को कर रहे हैं। ये गलत है। और जानबूझकर शहर की जनता पार्टी के नेता होने के नाते आपको बाबा नाम से ऐतराज है या नहीं है? बस ये भी जानबूझकर उसको और आगे बढ़ रहे हैं। हमने नहीं कहा, मैंने कहा ना, हमने तो जिन लोग ये तो आप तर्क दे रहे हैं, ये तर्क केवल वही तर्क है जो बजरंग दल रहा है। जो बजरंग दल तर्क दे रहा है वही तर्क है। उन्हें जान दिया, उनके खिलाफ मुकदमे हुए, आज भी और जिनके नाम होंगे नहीं, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, एक एक करके। अच्छा जोशी जी यहाँ पर, जोशी जी, कांग्रेस को क्या, बीजेपी को क्या आपत्ति है? आपत्ति होगी ना बीजेपी। ठीक है, लेकिन जोशी जी यहाँ पर ना एक बात और समझ नहीं हो गया मैं, जोशी जी एक बात और समझ नहीं हो गया मैं, ठीक है, क्योंकि ये तो मैं भी देख पा रहा हूँ कि जैसा अभी अमरजीत जी ने बताया कि कांवड़ यात्रा के दौरान आदेश कर दिया गया कि भैया जितने भी होटल संचालक हैं या रेस्टोरेंट हैं उन पर अपनी असली पहचान जो है वो लगा दी जाए। अगर किसी मुस्लिम का ढाबा है तो उस पर लिख दिया जाए कि मुस्लिम ढाबा है, ठीक। दूसरी तरफ इस बाबा नाम को लेकर विरोध हो रहा है। अब समझ में यह नहीं आ रहा कि आखिर इस तरह के जो मुद्दे हैं कौन उछालने की कोशिश करने से लगा हुआ है, क्योंकि अगर हम बात करें हिंदू मुस्लिम की, ठीक है, तो भाई भारतीय जनता पार्टी के नेता इफ्तार पार्टी में जाते हुए दिखाई देते हैं, सभी के सभी जाते हैं, तब प्यार मोहब्बत आ जाता है। और जनता को अलग करने के लिए ये बीच में खाई बना दी जाती है, दीवार खड़ी कर दी जाती है। देखिए, कोई दीवार खड़ी करने का काम नहीं कर रहा। कुछ असामाजिक तत्व हैं जो माहौल खराब करना चाहते हैं। सरकार उनका कतई समर्थन नहीं करती, न सरकार उनको संरक्षण दे रही है। सरकार ने सख्ती से उसको दबाने का काम किया। और मेरा आरोप है, मैं बार बार अपनी बात कह रहा हूँ कि कांग्रेस के लोग जानबूझकर अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने के लिए इस मुद्दे को बाहर करने का काम कर रहे हैं, इस मुद्दे को पुनर्जीवित करने का काम कर रहे हैं। जबकि पहले ही दिन जिन्होंने एनएच जाम किया उनके खिलाफ कार्रवाई हुई, जिन्होंने शहर का माहौल खराब करने का काम किया उनके खिलाफ कार्रवाई हुई। और ये तो आज 4-5 दिन के बाद दीपक के ऊपर मुकदमा हो रहा है। ये 4-5 दिन के बाद हुआ है। क्यों हुआ होगा ये आप भी समझते हैं, हम भी समझते हैं। लेकिन किसी को भी, मैंने कहा ना, नाम बदलकर कालनेमी के रूप में कानून से खिलवाड़ करने का अधिकार नहीं है। बताइए, कोई माहौल खराब करने का काम करेगा, निश्चित रूप से उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। ऐसे लोगों को इस प्रदेश की सीमाओं से बाहर खदेड़ने का काम सरकार करेगी। अच्छा जोशी जी, अगर किसी ने अपनी दुकान का नाम महाराज के नाम पर रखा हुआ हो, शिव भगवान के नाम पर रखा हुआ हो, हनुमान बाबा के नाम पर रखा हुआ हो, तो क्या वो इंसान वही है? उसे ही बदलना चाहिए फिर तो? असली पहचान की अगर बात आती है, ये उनकी इच्छा है। हम तो ये कह रहे हैं, हाँ, अगर इच्छा की बात है तो इन पर विरोध क्यों? नहीं, हम ये कह रहे हैं, ये तो अपनी इच्छा है, कोई रखे, लेकिन नाम स्पष्ट कर लेना। बाहर नाम लिखने में क्या दिक्कत है कि मेरा नाम ये है? ठीक है, नाम पर दुकान को। अमरजीत जी लास्ट कमेंट, अमरजीत जी लास्ट कमेंट। देखिए, पुष्पेंद्र जी लगातार जोशी जी कह रहे हैं पुलिस ने कार्रवाई करी। पुलिस ने जो कार्रवाई करी है उसमें 3 दिन के बाद दीपक कुमार के ऊपर नामजद एफआईआर दर्ज की है। और जो इसमें शामिल थे बजरंग दल के लोग, उन पर अज्ञात के नाम से एफआईआर कर दिया। वो कोई नामजद रिपोर्ट नहीं है। तो ये स्पष्ट है, भारतीय जनता पार्टी की शासन की, प्रशासन की नीयत इससे परिलक्षित होती है कि दीपक को तो दोषी बना दिया इन्होंने। और दूसरी तरफ जो लोग खुलेआम दिख रहे हैं, जिनकी वीडियो सब सोशल मीडिया पे जारी हो रही है,
वहां पर किसी को नामजद नहीं किया है, केवल अज्ञात के नाम से रखा। चलिए ठीक है, समय की भी कमी है। आप दोनों मेहमानों का बहुत बहुत धन्यवाद मेरे साथ इस खास चर्चा में जुड़ने के लिए। लेकिन नाम बदलने को लेकर जिस तरीके से फिलहाल विवाद गरमाया हुआ है, एक तरफ भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस पर आरोप लगा रही है कि हम तो इस विवाद को खत्म करना चाहते हैं, लेकिन कांग्रेस लगातार इस विवाद को और ज्यादा तूल देने से लगी हुई है। लेकिन जिस तरीके से बाबा नाम को लेकर बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने विरोध किया, तो कहीं ना कहीं सवालिया निशान भी खड़े होते हैं। अब आगे क्या कुछ इसमें कार्रवाई देखने को मिलेगी, क्योंकि कई एफआईआर भी हो चुकी हैं और अज्ञात लोगों के खिलाफ भी मामले दर्ज किए गए हैं। फिलहाल मेरे साथ इस खास पेशकश में इतना ही। नमस्कार।